यूजीसी नेट के फर्स्ट सीरीज, जिसमें हम इन्वायरमेंट के हमने 2 मॉड्यूल डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब देखेंगे। आईपीसीसी, क्योटो, पेरिस, कार्बन क्रेडिट, यूएनएफसीसी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो जो क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, और यूजीसी नेट में इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और ये आपको बहुत ज़रूरी है करना यूजीसी नेट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, आईपीसीसी एंड ग्लोबल मैकेनिज्म। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हमारे पास, CO2 हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद मीथेन है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट मैकेनिज्म एंड टारगेट। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, established 1988 by WMO and UNEP, issues assessment reports AR6 2021 to 2022। UNFCCC, उसमें हम देखते हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, COP मीटिंग एनुअली इंडिया रेटिफाइड 1993। क्योटो प्रोटोकॉल है हमारे पास 1997 में 7 में। इसमें नेक्सर 1 कंट्रीज मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, CDM फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज एंड यूएसए विड्रू। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो हमारे पास 2015 में आया था, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमारे पास 21 में। इसमें लिमिट वार्निंग 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस रखी गई थी, लिमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC। ठीक है। कार्बन क्रेडिट है हमारे पास 1 cc इक्वल टू 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, ट्रेडेड अंडर कार्बन मार्केट, ET, CDM, BCM। और आपको ध्यान में रखना है कि आईपीसीसी AR6 2022 में वार्न किया था ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्री लेवल, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट इफ 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्सीड। ठीक है। और अब हम फाइनल रिवीजन देखते हैं हमारे ओवरऑल, जो भी हमारे पिछला लेक्चर था और जो आज का लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे रिवीजन। एर्नेस्ट हैक्कल कॉइंड इकोलॉजी 1866 में, टॉन्सले कॉइंड, AG टॉन्सले थे उनका नाम, जिन्होंने इकोसिस्टम 1935 में टर्म कॉइन की थी। लिंडमैन का 10% लॉज है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, pyramid of energy is always upright, biomass can be inverted aquatic, India has 4 biodiversity hotspot, world total 36 hotspot, ये ध्यान में रखना। असर्शन रीजनिंग में कभी कहीं ना कहीं पूछते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, 2 स्पीशीज विद सेम निश कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे पास आया 1987 में आया, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी फॉर ओजोन प्रोटेक्शन। पेरिस हमारे पास 2015 में आया, जिसमें टारगेट हमने लिमिट सेट की थी 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। रामसर कन्वेंशन हमारे पास 1971 में आया, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए आया था ये। साइट 1973 में आया, रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अपेंडेंस 1, 2 एंड 3 में हमारे पास ये दिया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इज अम्ब्रेला एक्ट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। ठीक है। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास कौन सा है, NGT। ये 2010 में आया। ये यूजीसी ने बिल्कुल ऐसे ही पूछा था, कब आया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 आपको याद रखना है, एनवायरनमेंट डे। ठीक है। IUCN रेड लिस्ट, ये हमने देखा था कि
CRENVUNTLCDDEXEW। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये हमने बताया था कि आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि जिसमें हमने देखा था कि रेड डेटा बुक में हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया हमारे पास 2002 में। एनबी एट नेशनल, एसबीबी एट स्टेट, बीएफसी एट लोकल लेवल। क्योटो प्रोटोकॉल, सीडीएम क्लीन ड्यू मैकेनिज्म अलो डेवलपिंग नेशन टू अर्न सीसीसी। ठीक है। निकोबार आइलैंड इंडिया शेयर इन सुंदरलैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लंदन स्मॉग रिड्यूसिंग टाइप SO2 प्लस फॉग। एल स्मॉग इक्वल टू एक्सोडाइजिंग फोटोकेमिकल। एसिड रेन हमारे पास इन चीजों से मिलकर बनती है, ध्यान में रखना आप। और कार्बन क्रेडिट हमारे पास 1 क्रेडिट 1 टन CO2 इक्विवेलेंट रिडक्शन। और कुछ मूवमेंट है हमारे पास जो आपको ध्यान में रखना है और बहुत जरूरी है। जैसे चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा एंड गौरा देवी, इन्होंने लीड की थी। साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में है, 1978 से लेकर 1884 तक चली है ये। सेव्ड रेन फॉरेस्ट इंस्पायर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुई थी ये। इससे ये इंस्पायर होकर साइलेंट वैली ये मूवमेंट चली थी केरला में। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था हमारे पास, जिसको लीड किया था मेधा पाटकर ने अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम गुजरात में। आईपीसीसी फाउंडेड 1988 में। AR 6 2021 to 22 द लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है। EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी अंडर EPA 1986 में। अब बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया के पास है 18, जो 12 हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन टाइगर और एलिफेंट है हमारे पास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 स्टार्टेड अंडर पीएम इंदिरा गांधी। 53 टाइगर रिजर्व्स नाउ, ये ध्यान में रखना है। टोटल हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व्स है। इंडिया एनडीसी अंडर पेरिस 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 अपडेटेड है ये। ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा ये अपडेटेड मटेरियल मिल रहा है जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से है। डॉप्सन यूनिट मेजर ओजोन लेयर थिकनेस। हम ओजोन की थिकनेस किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है। ये ध्यान में रखें। अब जो भी हमारे पास अभी हमने ये सब पढ़ लिया, आप देख सकते हैं इसे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप प्लीज जाकर ज्वाइन कर लें ताकि इस लेक्चर की PDF आपको मिल सके उधर ही। एक रिवीजन कंप्लीट नोट आपको मिल जाएंगे लास्ट में। और जो हमारा मेगा टेस्ट रहेगा वो इससे में रहेगा, विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देख सकते हैं। तीन तीन सेक्शन में डिवाइड होगा आपका टेस्ट। इजी, मॉडरेट, JRF लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल। जो आपको देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको भी ऐसा ही टेस्ट मिलेगा। ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने टोटल के 11 मॉड्यूल हैं। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन FPY को कंप्लीटेड, JRF लेवल MCQ प्रैक्टिस, ऑल मेजर लॉ मेमोराइज, असर्शन रीजन मास्टर्ड, इंटरनेशनल ट्रीटी रिवाइज हो गई है और मैच द फॉलोइंग डन हो गया। मास्टर एनवायरनमेंट पेपर फर्स्ट के लिए हो गया, लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है और इसको हम कंप्लीट करेंगे तो 4 सीरीज और लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। जैसे हमारे पास है ये कुछ और इसमें इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। SDG हमने देखे नहीं है और हम देखेंगे कौन सी स्टेट टॉप कर रही है कौन सी नहीं, जो हमको पूछा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम SDG के इंडेक्स पे बात करेंगे कि और SDG जो इन SDG के इंडेक्स जो निकालते हैं वो कौन है? नीति आयोग। ठीक है। ये ध्यान में रखना की फैक्ट आप। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर यू पेशेंटली लिसनिंग दिस लेक्चर। सो आई होप आपको समझ आया होगा।
अगर नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। आप डाउट पूछ सकते हैं। सो दें इजाजत, आज के लिए इतना ही। ठीक है। गॉड ब्लेस यू।